तो देखिए क्लास 10 का एक टॉपिक हम लोग देखेंगे, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इससे आपका हर बार सवाल आता है। तो क्रिटिकल एंगल क्या है, टोटल इंटरसेप्शन क्या है। तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले तो ये जानना है कि जो घटनाएं होती है जब लाइट रे जो है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो जैसे आप जानते हैं कि अगर लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाएगा तो क्या होगा, ये नॉर्मल से अवे हो जाता है। नॉर्मल से क्या होगा, ये इसको पास ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन क्या हो जाएगा, अवे हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है आपको कि अगर इसका एक सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस ले हम, जिससे ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल है जो वो क्या हो 90 डिग्री हो जाए, अर्थात ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो सेपरेटिंग लेयर से चला जाए। जैसे मान लिया जाए हम लोग ऐसा प्रयोग करें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को यहाँ हम लोग बढ़ा रहे हैं और बढ़ाते बढ़ाते ऐसा हम सेट कर दें कि ये दोनों जो लेयर है, दोनों जो मीडियम है, उसको सेपरेट करने वाला जो लेयर हो उससे होकर के गुजर जाए, तो ये आपका सी के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर कोई ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस ले जो कि क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो, तो ये क्या होगा, रिफ्रैक्टेड नहीं हो पाएगा और इसका रिफ्लेक्शन हो जाता है। इसी घटना को हम लोग टीआईआर कहते हैं। जैसे देखिए होता क्या है, जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि सन है और इससे आपका गर्मी के कारण क्या हो जाता है कि एयर जो है गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है, तो ऊपर में डेंसर मीडियम हो जाता है, ऊपर में डेंसर हो जाएगा। और मान लिया आप चले आ रहे हैं इधर से, तो क्या होगा, तो लाइट रे जो यहाँ पर पड़ेगा ये जो है उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपको लगेगा कि वाटर है, तो इस तरह का आपको फीलिंग होता है। तो ये घटना टीआईआर कहलाती है। अब देखिए इसको हम लोग सारे फिगर को एक में देखते हैं, सारे फिगर को एक में देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये आपका 1 1 डैश, ये 1 1 डैश, ये आई है और ये आपका आर है, ये सेपरेटिंग लेयर चला गया, 2 है और 2 डैश, और ये आपका आई ग्रेटर देन, ये आपका डेंसर मीडियम हो गया, मीडियम, और ये हो गया आपका रेयरर मीडियम। तो अब इसको सारे स्टेटमेंट को एक बार समझिए कि व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल आफ्टर रिफ्लेक्शन, द सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस for which light ray goes through separating layer after diffraction, then certain angle of incidence is known as critical angle. Any angle of incidence greater than critical angle, light ray do not refracted, gets reflected in the same medium. This phenomenon is known as TIR. तो इस तरह होता है। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा फार्मूला निकालें, तो 1 1 डैश के लिए इसको μ1 मान लें या म्यू डी मान ले और इसको म्यू आर मान ले, रेयर के लिए स्मॉल से लिया जाए। तो 1 1 डैश के लिए क्या लगाएंगे, म्यू डी डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई और म्यू आर साइन आर,
इसके लिए हो गया। अब टू डैश के लिए लगाते हैं हम लोग, टू डैश, इसके लिए कितना होगा, म्यू डी साइन सी लगा के यहाँ रखने हम लोग, आई की जगह सी हो जाएगा, और म्यू आर साइन 90 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा साइन सी इक्वल टू, अब देखिए साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो म्यू आर बाई म्यू डी हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ये कब हम लोग को अप्लाई करना होगा, जब एयर ना हो, रेयर में अगर हम लोग एयर लेते हैं तो 1 हो जाएगा। तो अगर हम लोग थोड़ा एज्यूम करें कि रेयर में मीडियम को 1 ले लें, एयर मान लें तो, और म्यू डी को, डेंसर को म्यू मान लें मीडियम के लिए, तो आपका यहाँ से फार्मूला हो जाएगा साइन सी इक्वल टू 1 बाई म्यू, और सी इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1 बाई म्यू हो जाएगा। देखिए इस तरह करेंगे। अब देखिए हम लोग इससे रिलेटेड और कंसेप्ट को हम लोग देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर एक और पहले हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं सी एम बराबर सी नॉट बाई म्यू, तो जस्ट इसको थोड़ा सा यूज करें हम लोग अलग टाइप का, सी के जगह भी यूज कर लें, भी यूज कर लें, क्यों, क्योंकि सी क्रिटिकल एंगल के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, वी एम इक्वल टू वी नॉट बाई म्यू कर लें, और लेमडा एम इक्वल टू लेमडा नॉट बाई म्यू कर लें। तो देखिए यहाँ से समझिए एक बात, रिलेशन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसे बहुत बार प्रश्न आता है। एक कोरिलेट कर रहे हैं हम लोग कंसेप्ट को, देखिए इसको, तो रिलेट करना है। देखिए यहाँ पर तो सी के साथ म्यू का क्या रिलेशन है, यहाँ पर अगर साइन को बहुत छोटा हम ले लें, जस्ट इसके केस में रिलेशन हम ले लें तो 1 बाई म्यू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर v के साथ, वेलोसिटी के साथ, देखिए यहाँ पर ये v हो गया, इसी तरह लेमडा का म्यू के साथ देखिए ये लेमडा हो गया, और एक चीज आपको पता हो कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है उसका डेविएशन कम होता है, तो ये होगा 1 बाई डी। अब देखिए कंसेप्ट को समझिए, वी आई बी जी वाई ओ आर, आप जानते हैं कि 7800 एंगस्ट्रॉम लगभग होता है, 7800 एंगस्ट्रॉम, ये होगा 3800 एंगस्ट्रॉम, और ये लगभग कितना होता है, दोनों को जोड़ दीजिए 7800 प्लस 3800 बाई 2 एंगस्ट्रॉम, अप्रॉक्स 5000 से कुछ नीचे ही होगा। देखिए अब देखिए यहाँ पर लेमडा का मान अगर बढ़ रहा है, अगर आपको ये चीज पता हो कि अगर लेमडा का मान बढ़ रहा है तो वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। देखिए और क्रिटिकल एंगल का भी मान बढ़ेगा। देखिए यहाँ तीनों रिलेशन एक साथ आप समझ सकते हैं, लेकिन डेविएशन क्या होगा, घटेगा, अर्थात वायलेट का जो है डेविएशन ज्यादा होगा, रेड का कम होगा। इसी तरह म्यू का भी स्थिति है। देखिए तो अब देखिए बोला जाएगा आपको कि वेवलेंथ अगर हम बढ़ा रहे हैं तो म्यू का क्या मान होगा, तो अगर यहाँ पर वेवलेंथ लेमडा को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, म्यू घटेगा, अर्थात वायलेट के लिए म्यू ज्यादा होगा लेकिन वेवलेंथ उसका कम होगा। उसी तरह अगर वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में लोग बात करें तो रेड का वेलोसिटी ज्यादा होगा और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। इन वायलेट में हम लोग क्या देख रहे हैं हम लोग कि वेलोसिटी कम है लेकिन यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा है। तो ये रिलेशन से लगातार प्रश्न आता है, आप इसको नोट कर लें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, जस्ट जो है कि खास करके यहाँ रिलेट करना है, इसमें करके दो करके आपको यूज करना है। जैसे अब मान लीजिए 2 का यूज करना है, कैसे करेंगे, तो म्यू देखिए 1 है ऊपर, रेयर कर दीजिए, म्यू डेंसर हो गया, और ये आपका मीडियम का ही है तो वी डेंसर बाई वी रेयर, इस तरह हम संबंध बना लेंगे, किसी का भी बना लेंगे,
उसी तरह लेमडा डेंसर, लेमडा रेयर इस तरह बना लेंगे। तो इस तरह आप जो है कि किसी को भी रिलेट करके सवाल बना सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है देखिए यहाँ पर कंसेप्ट को। तो ये हमेशा आपको ध्यान देना होगा कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तभी ऐसी घटनाएं होंगी। तो एग्जाम्पल में जैसे हीरे का चमकना हुआ, शाइनिंग ऑफ डायमंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ PIR। आज आप 4G जो यूज कर रहे हैं, 5G जो यूज कर रहे हैं, तो ये इसी के कारण संभव है, PIR के कारण। होता क्या है यहाँ पर कि आपका जो ऑप्टिकल फाइबर है वो बहुत पतला पतला देखिए एकदम रेशा की तरह रहता है, इस तरह बना हुआ देखिए इस तरह रहता है, इस तरह पतला पतला बना हुआ रहता है। इसी से आपका जो है सिग्नल आता है। जैसे मान लिया यहाँ पर होता क्या है, ऐसे एंगल पर इसको फॉल कराया जाता है कि आपका TIR हो जाता है और इस तरह बहुत कम लॉस में आपके पास ये पहुंच जाता है। लगभग आप बोल सकते हैं 99% इतना इसमें प्यूरिटी होता है। तो ये अभी तक का सबसे बेस्ट कारगर उपाय है कि मैं आपको जो इंटरनेट है उसका स्पीड जो है कि बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि इसमें लॉस होने की संभावना बहुत नगण्य होती है। आप देखते होंगे जब प्रैक्टिकली देखे होंगे तो व्हाइट कलर का होता है एकदम, और एकदम पतला पतला रेशा होता है, उसी से नेट जो है कि आपका आता है। तो ये आपका 5G उसी पर कार्य करता है। तो आप समझ गए डायमंड का जो चमकना हुआ इसी कारण है। उसका मिरेज जो बोलते हैं, जो गर्मी के दिनों में होता है, मरुस्थल वगैरह रेगिस्तान जो होता है वहां पर इस तरह की घटनाएं मिलेंगी। तो ये था आपका एक टॉपिक जो क्लास 10 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये आपको आता रहेगा, इसको आप ध्यान से देखें, है ना। तो ये है